श्रावस्ती का इतिहास। राजा हर्ष के मधुवन दान से ज्ञात होता है कि श्रावस्ती उसके राज्य का प्रदेश था। हर्ष के बाद भी कुछ दिनों तक श्रावस्ती कन्नौज के राजाओं के शासन में रही। इस बात की पुष्टि राजा गोविंद चंद्र के दान पत्र के लेख से भी होती है, जिसमें न केवल श्रावस्ती के राजनैतिक इतिहास पर ही प्रकाश पड़ता है, बल्कि आधुनिक श्रावस्ती का प्राचीन सहेट महेट के साथ संबंध होना भी सिद्ध होता है। तथापि 12वीं शताब्दी तक यह किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म का क्षेत्र बनी रही। इसके बाद यवनों के आक्रमण से हिंदू राज्यों एवं सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ श्रावस्ती भी अंधकार की गहराइयों में विलीन हो गई। आधुनिक काल में श्रावस्ती के प्राचीन वैभव को प्रकाश में लाने का सर्वप्रथम प्रयास भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष जनरल कर्णिघम ने किया था। उन्होंने सन 1862 ईस्वी में श्रावस्ती के खंडरों की खुदाई शुरू की थी। लगभग 1 साल के कार्य में उन्होंने जेतवन का थोड़ा भाग साफ कराया। उसमें उनको एक 7 फुट 4 इंच ऊंची एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई, जिस पर अंकित लेख से इसका श्रावस्ती विहार स्थापित होना ज्ञात होता है। यह वही मूर्ति थी जिसको भिक्षु बल ने स्थापित करवाया था। इस मूर्ति के लेख के आधार पर ही इतिहासकारों ने सहेट के क्षेत्र को जैतवन और महेट के क्षेत्र को श्रावस्ती माना है। सन 1876 ईस्वी में जनरल कर्णिघम ने इन स्थानों की खुदाई पुनः करवाई और लगभग 16 प्राचीन इमारतों की नींव प्रकाश में लाए। इस बार की खुदाई में यहाँ से सिक्के और मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई थीं। उनके अनुसार जिस स्थान पर बोधिसत्व की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई थी, वहां कोसंबकुटी नामक विहार था। उसी के उत्तर में गंधकुटी अथवा मुख्य मंदिर था। जिस समय श्री कर्णिघम सहेट में भग्नावशेषों की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने महेट के पश्चिम में स्थित जैन मंदिर सोमनाथ के खंडरों में कुछ मूर्तियां प्राप्त की। उसके पश्चात इन्होंने पुनः खुदाई का कार्य किया और सन 1885 में सहेट महेट के क्षेत्र में कुछ और स्मारक प्रकाश में लाए। उसके बाद सन 1908 में डॉक्टर बोगले ने श्री दयाराम साहिनी के साथ लगभग 3 माह तक इस क्षेत्र के भग्नावशेषों की खुदाई कराई और बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुओं को प्रकाश में लाए। उन्होंने पक्की कुटी, कच्ची कुटी, एक स्तूप, जैन धर्म से संबंधित सोमनाथ के मंदिर आदि का पता लगाया। कच्ची कुटी में विशेष रूप से मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने आदि मिले, जिनका कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व है। सोमनाथ मंदिर से भी अनेक जैन मूर्तियां प्राप्त हुईं। सहेट के क्षेत्र में भी अनेक विहारों, स्तूपों व बोधिसत्व मूर्तियां, सिक्के, मृण मूर्तियां और मुहरें निकाली गईं। इन मूर्तियों में कला की दृष्टि से सबसे सुंदर भगवान बुद्ध की एक छोटी मूर्ति है, जिसमें वे अभय मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हैं। मूर्ति की बनावट आश्चर्यजनक रूप से उन मूर्तियों से मिलती है जो आज मथुरा संग्रहालय में रखी हुई हैं, और साथ ही इन वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलिखित ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ, जो कन्नौज के राजा गोविंद चंद्र का दान पत्र है। इसी लेख के आधार पर विद्वानों ने सहेट को जैतवन का क्षेत्र और महेट को श्रावस्ती का क्षेत्र प्रमाणित माना है। परंतु अभी तक श्रावस्ती और जैतवन के अवशेषों में जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनमें गुप्त काल की उन्नत कला का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पाषाण मूर्ति नहीं मिली है, जिससे उस काल में इस क्षेत्र की उपेक्षा का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। चित्तीदार लाल पत्थर की बनी हुई कुबेर की मूर्ति में गुप्त काल की समुन्नत कला की परंपरा का आभास मिलता तो है, लेकिन साथ ही साथ मध्यकालीन कला की विशेषताओं की छाया भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसी समय की अर्धपर्यक मुद्रा में आबलोकितेश्वर की भी एक मूर्ति है, जिस पर सारनाथ और मगध की उत्तर गुप्त काल की शैली की पूर्ण छाप है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त श्रावस्ती से प्राप्त शेष मूर्तियां निश्चित रूप से मध्यकालीन अर्थात 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं। कच्ची कुटी में जो जैन धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनकी शैली उपयुक्त मूर्तियों से भिन्न है
और उन पर मध्य भारत अथवा राजस्थान की शैली का प्रभाव स्पष्ट है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जैतवन में बौद्ध विहार आदि का निर्माण सबसे पहले अनाथ पिंडक अथवा सुद्दत नाम के श्रेणी ने करवाया था। यह विहार श्रावस्ती का सर्वश्रेष्ठ विहार था। उसके पश्चात पूर्वाराम विहार का निर्माण विशाखा द्वारा जैतवन से उत्तर पूर्व में कुछ दूरी पर कराया था। जैतवन और श्रावस्ती की ऐतिहासिक इमारतों का धार्मिक महत्व एवं वैभव बौद्ध ग्रंथों में स्थान स्थान पर वर्णित है, किंतु समय परिवर्तन के कारण आज यहाँ इन इमारतों के भग्नावशेषों को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं देता। राप्ती नदी के तट पर स्थित इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1640 वर्ग किलोमीटर है, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोंडा और बहराइच जिला, पूर्व में बलरामपुर और पश्चिम में बहराइच जिले की सीमा से घिरा हुआ है, जहां की कुल जनसंख्या 11,17,000 और जनसंख्या घनत्व 681 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर समायोजित है। जिले की साक्षरता दर और लिंगानुपात क्रमशः 46.74% और 881 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुष पर अवस्थित है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस जिले को 1 लोकसभा सीट के साथ 2 विधानसभा, 5 विकासखंड, 3 तहसील, 2 नगर पंचायत और 400 ग्राम पंचायत के क्रमबद्ध जाल में पिरोया गया है, जिसके माध्यम से लोक कल्याण से जुड़े योजनाओं को लक्षित व्यक्ति तक पहुंचाकर सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को चरितार्थ किया जा सके। आर्थिक रूप से यह जिला कृषि पर निर्भरता के साथ वन उत्पादों और अनाज का व्यापारिक केंद्र है। यद्यपि जिले में बड़े उद्योगों का अभाव है, परंतु कृषि आधारित छोटी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। पर्यटक के दृष्टिकोण से सैलानियों के लिए बौद्ध धर्म से जुड़े प्राचीन धरोहरों के साथ जैन और ब्राह्मण धर्म के स्थल दर्शनीय हैं, जिनके नाम क्रमशः सहेट महेट, पक्की कुटी, कच्ची कुटी, विपश्यना ध्यान केंद्र, सोमनाथ मंदिर, विभूतिनाथ मंदिर और सुहेल देव वन्य जीव अभयारण्य के रूप में प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।